रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, पहाड़ों के पीछे एक अजीब सी आहट, हवाओं में तैरती धूल, जमीन पर घोड़ों की टापों की गर्ज और तारीख की सबसे भयानक आंधी खामोशी को चेरती हुई तहरीक पकड़ रही थी। ये कोई मामूली फौज न थी, कोई रवायती बादशाह न था। ये तारीख का सबसे खौफनाक नाम था चंगेज खां, वो इस्म जिसने तहजीबों को वीरान किया, शहरों को कब्रिस्तान बनाया और सल्तनतों को राख कर दिया। लेकिन सवाल ये है, इस्लाम चंगेज खां के बारे में क्या कहता है? क्या वो खुदा की तरफ से कोई अजाब था या इंसानियत के लिए एक कड़ा इम्तिहान? क्या वो आलमी निजाम बदलने आया था या रूहों का हिसाब लेने? आज हम तारीख नहीं, सच जानने जा रहे हैं। चंगेज खां कौन था? सच या अफसाना? दुनिया में पैदा होने वाले बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन इनमें कोई भी चंगेज खां जैसा न था। इसकी पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि जब ये पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून जमा हुआ था। मुशरिक के नजूमियों ने, कबीले के बुजुर्गों ने, शामान जादूगरों ने, सब ने एक ही बात कही, ये बच्चा पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। वो बचपन से जंगली, वसीला, पत्थर दिल और बहादुर था। इसके अंदर तखरीबकारी नहीं बल्कि अज़्म की आग जल रही थी। लेकिन हकीकत में चंगेज खान एक तबाहकुन ताकत क्यों बना? क्या उसके अंदर कोई शैतानी रूह थी या ये सब समाजी, माशी और कुदरती अवामिल का नतीजा था? असल कहानी अभी शुरू हुई है। इस्लाम और चंगेज खां। एक रूहानी सवाल इस्लाम ने बनी नवा इंसान को एक कायदा दिया। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। तो फिर सवाल ये है, इस्लामी दुनिया पर चंगेज खां का अजाब क्यों उतरा? क्या ये मुसलमानों की गलतियों का नतीजा था? क्या ये जुल्म का हिसाब था? क्या ये आजमाइश थी? इन कई मुसलमान उलमा ने उसे अजाब कहा, कुछ ने कहा वो सिर्फ एक तारीखी वाकयात की जंजीर का हिस्सा था। मशहूर मुफस्सरीन कहते हैं, अल्लाह जालिम हुक्मरान इस कौम पर मुसल्लत करता है जो खुद जुल्म करती हो, तो क्या मुसलमान? उस वक्त सियासी इंतशार, बाहमी लड़ाइयों, अय्याशी, इक्तदार परस्ती और इल्म से दूरी का शिकार हो चुके थे। फिर सवाल पैदा होता है, क्या चंगेज खां का आना नागजीर था? वहशत या हुकमत? चंगेज खां का असल ज़हन दुनिया उसे वहशी कहती है, लेकिन जदीद मुअर्रिखीन उसे कहते हैं मास्टर स्ट्रेटजिस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। उसके उसूल 3 थे, इताअत या मौत, वफादारी या फना, कानून या तबाहियास की फौज हुआ की रफ्तार से चलती, धुएं के बादलों की तरह फैलती और तूफान की तरह बस्तियों को इजाड़ देती। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके यहाँ रिश्वत, ज़िना बिलजबर, बज़दली, फरेब और दोगलेपन की सजा मौत थी। वो लटेरा जरूर था मगर गुदारों को बर्दाश्त नहीं करता था। क्या यही वजह थी कि अल्लाह ने उसे ताकत की कंजी दी? इस्लाम और मंगोल। तकदीर के राजा इस्लामी तारीख में एक हैरान कुन हकीकत है, जिन्होंने इस्लाम के सबसे बड़े शहर जलाए, बाद में वही इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। क्या ये अल्लाह की हिकमत थी या तारीख की सबसे अजीब तब्दीली? क्या ये पॉसिबल है कि चंगेज खां इस्लाम के रास्ते का दरवाजा खोलने वाला एक गैर मरी किरदार था? क्योंकि हकीकत ये है, इसके बाद आने वाले मंगोल हुक्मरान मुसलमान हुए, इल्म के पश्तीबान बने और इस्लामी दुनिया की तौसिया हुई। तो सवाल है, चंगेज खां दुश्मन था या तकदीर का पल? इस्लामी उलमा और चंगेज खां पर राय इस्लामी उलमा की राय 3 हिस्सों में तकसीम है। रोहन जरिया चंगेज खान अल्लाह का अजाब, थावा कुदरत का तवाजुन कायम करने आया हुआ तारीखी समाजी तब्दीली का एक सबब था। चंगेज खां मर गया, लेकिन उसका नाम जिंदा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तारीख लिखने का एक कानून बनाया है। बड़ा वो नहीं जो जीते, बल्कि वो जो तारीख में निशान छोड़ जाए। चंगेज खां ने दुनिया बदली, ख्वाह जुल्म से बदली, लेकिन इनकार नहीं कि निजाम बदल गया। इस्लाम की नजर में असल फैसला जंगों का नहीं, ऐमाल का है, और आखिरी फैसला अल्लाह करेगा। इख्तितामी सस्पेंस लाइन शायद चंगेज खां एक अजाब था, शायद एक आजमाइश, या शायद एक दरवाजा जिसके बगैर तारीख कामिल न होती। लेकिन असल सबक ये है, जब कौमें कमजोर हो जाएं तो दुश्मन ताकतवर नहीं बनते, बल्कि वो दरवाजा तोड़ देते हैं जिसे कौमें खुद बंद रखना भूल जाती हैं। चंगेज खां की पैदाइश एक आम गांव में हुई थी, मगर तकदीर ने उसे दुनिया के सबसे खतरनाक फातिहों में से एक बनाया। इसका असल नाम तमोजिन था, लेकिन बाद में उसने खुद को चंगेज खां कहा, जिसका मतलब था सबसे बड़ा हुक्मरान। तमोजिन का बचपन खून और धोखाधड़ी में गुजरा। एक दूसरे कबीले ने उसके वालिद को जहर देकर मार दिया और वो अपनी जमीन से महरूम हो गया। लेकिन यह नुकसान उसके अज़्म को कमजोर न कर सका। छोटे से कमांडर ने छोटे से कबीले को मुत्तहद किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी फौज तैयार की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। चंगेज खां की हिकमत और बेरहम ताकत की कहानियां जंगजुओं के दरमियान मशहूर हो गई थी। वो न सिर्फ दुश्मन को तबाह करता
बल्कि खौफ और हिकमत के इम्तिजाज से फतह हासिल करता। हर शहर, हर गांव जहां वो गुजरता, वहां की जमीन और आबादी के नक्श और नुगार बदल जाते। चंगेज खां की पेश कदमी के दौरान मुसलमान सल्तनतें अभी अपने उसर और रसूख में थीं। इब्बासी खलीफा बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत की क़ियादत कर रहा था और मुसलमानों की इल्मी व सकाफती तरक्की अरूज पर थी। चंगेज खां की फौज ने ख्वारिज़्म सल्तनत पर हमला किया और ये वो लम्हा था जब मुसलमान और मंगोल ताकतें पहली बार सामना हुए। मुसलमान फौज छोटी और महदूद थी, लेकिन ईमान और हिकमत ने उन्हें ताकत दी। अंजालौत की जंग एक तारीखी मोड़ साबित हुई। मुसलमान फौज ने दुश्मन की ताकतवर सफ़ों में दरार डालने के लिए छोटी, तेज और चालाक हमलों की हिकमत अमली अख्तियार की। हर सिपाही जानता था कि अगर ये शिकस्त खा गए तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा, मगर उनका ईमान उन्हें मजबूत रखता था। चंगेज खां ने हर शहर को अपनी ताकत से फतह किया, मगर मुसलमान मुकावमत ने उसकी पेशरफत को रोक दिया। अंजालोत में होने वाली जंग ने दुनिया को दिखाया कि ईमान, हिकमत और इत्तेहाद किसी भी जालिम ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। मुसलमानों की छोटी फौज ने मंगोल लश्कर को शिकस्त दी और चंगेज खां की फौज में खौफ पैदा हो गया। पहली बार जालिम फातिह ने यह महसूस किया कि खौफ और ताकत के बगैर फतह मुमकिन नहीं। चंगेज खां ने उस शिकस्त से सबक सीखा। उसने मुसलमानों की सकाफत, ज़बान और मजहब को समझने की कोशिश की ताकि अपनी हिकमत अमली को मजीद मजबूत बना सके। चंगेज खां न सिर्फ फातिह था बल्कि एक ज़हीन हुक्मरान भी था। अंजालोत की शिकस्त के बाद इसने मुसलमानों के मकामी हुक्मरानों से मुलाकातें की, इनके सकाफती उसूलों को समझा और अपने फौजियों को तरबियत दी कि किस तरह दुश्मन के निज़ाम को कमज़ोर किया जाए। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं होती। हिकमत, इत्तेहाद और मजहबी असर व रसूख भी फतह का हिस्सा हैं। मुसलमानों ने अपनी ज़मीन की हिफाजत के साथ साथ चंगेज खां की फौज में एक किस्म की हिकमत अमली पैदा की जिसने दुश्मन को हैरान कर दिया। ये वो सबक था जो बाद की नस्लों के लिए भी यादगार साबित हुआ। चंगेज खां के पोते हलाकू खां ने 1268 में बगदाद पर हमला किया। अब्बासी खलीफा कत्ल कर दिया गया और हाउस ऑफ विज़डम की लाइब्रेरी जला दी गई। दरिया फरात के पानी का रंग दिनों तक खून की तरह सरख रहा। यह मंजर इंसानियत के लिए एक खौफनाक सबक था। ताकतवर एपायर्स भी फना हो सकती हैं अगर वो इत्तेहाद और हिकमत को नजरअंदाज करें, मगर मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी। ममलूक सल्तनत ने अपनी फौजें तैयार की और जनरल बबर्स की क़ियादत में ममलूकों ने मंगोलों की पेशकदमी को रोक दिया। ममलूकों की फौज ने न सिर्फ ताकत बल्कि हिकमत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। वो जानते थे कि हर छोटा फैसला जंग का नतीजा बदल सकता है। बबर्स ने नौजवान फौजियों को तरबियत दी कि किस तरह दुश्मन की सफ़ों में दरार डालकर उनके ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी जाए। अंजालोत की याद मुसलमान दिलों में हमेशा जिंदा रही। ये वो लम्हा था जब मुसलमान जान गए कि ईमान, हिकमत और इत्तेहाद से वो सब कुछ कर सकते हैं। चंगेज खां की फतूहात ने दुनिया के नक्शे बदल दिए, मगर उसकी हिकमत और सीखने की सलाहियत ने उसे मजीद खतरनाक बनाया। वो मुसलमान इलाकों के मजहबी और सकाफती उसूलों को समझने लगा और अपनी फौज को बेहतर बनाया। इसने सीखा कि खौफ से सिर्फ आर्जी फतह हासिल होती है, लेकिन हिकमत और इत्तेहाद से देरपा फतह मुमकिन है। ये सबक आने वाली नस्लों के लिए भी रहनुमाई साबित हुआ। चंगेज खां की फतूहात और मुसलमानों की दिफाई हिकमत अमली ने दुनिया को सिखाया कि ताकत, खौफ और वहशत के बावजूद ईमान और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। अंजालोत की जंग और बाद के वाक़यात ने यह साबित किया कि मुसलमान नौजवान जब मुत्तहद और ज़हीन हों तो कोई दुश्मन उनकी ज़मीन और ईमान को छीन नहीं सकता। यह कहानी न सिर्फ तारीख बल्कि आज के मुसलमानों के लिए सबक है। दुश्मन की ताकत पर मत भरोसा करो, हिकमत और इत्तेहाद के साथ मुकाबला करो और ईमान की रोशनी से हर मुश्किल को शिकस्त दो। चंगेज खां की कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत का मकसद सिर्फ तबाही नहीं होता, बल्कि हिकमत, अज़्म और समझदारी के बगैर कोई फतह देरपा नहीं हो सकती। मुसलमान तारीख के इन लम्हों से सीखें। जब दुश्मन सब कुछ बर्बाद कर रहा हो तब भी इत्तेहाद और ईमान ही हमें जिंदा रख सकता है। और ये कहानी जो आज हम सुन रहे हैं हमें ये सिखाती है कि तारीख के अजीम फातिह भी हिकमत और ईमान के सामने रख जाते हैं।